प्यारे बच्चों, मैं एसके सिंह एक बार आप सभी लोगों का फिर से तपस्या एकेडमी परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में हम लोगों ने 2D के सारे फार्मूले और उनके कुछ क्वेश्चन को देखा था। आज की क्लास में हम लोग 3D के फार्मूलों को पहले देखेंगे। तो आज हम लोग उन सारे फार्मूलों को एक एक करके देखेंगे, समझेंगे और आप सभी लोग इस फार्मूले को याद करके हमें अगले क्लास में सुनाएंगे। तो एक एक फार्मूले को मैं आपको समझाता जाऊँगा, आप इसको अच्छे से जो है याद करेंगे। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आएगा तो आप पूछ भी सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज की क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। प्यारे बच्चों, आपने देखा कि हमने पिछली क्लास में जो है 2 डायमेंशन के फार्मूलों को समझा था। आज हम मेंसुरेशन में एक चीज़ पढ़ेंगे जिसका नाम है 3 डायमेंशन, जिसको हम बोलते हैं 3D फिगर। 3 डायमेंशन का मतलब होता है 3D फिगर। और अगर हम 3D फिगर की बात करें तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक, हमारा आज का टॉपिक है 3D। देखो 3D का मतलब क्या होता है। जैसे अगर मैं 1D बोलता हूँ, 1 डायमेंशन, तो 1 डायमेंशन कोई भी लीनियर दूरी हो सकती है, सर्कुलर दूरी हो सकती है। किसी भी दूरी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1D। देखो 3D आने से पहले क्या क्या आया होगा, पहले आया होगा 1D आया होगा। 1D का मतलब जैसे लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, सरकमफ्रेंस हो गया, ठीक है, पेरीमीटर हो गया। 1D का मतलब एक सिर्फ लाइन है। 1 डायमेंशन का मतलब क्या है, 1 डायमेंशन का मतलब है एक लाइन, सिर्फ 1 डायमेंशन। और अगर हम बात करते हैं बच्चों 2D की, तो आप देखेंगे 2D क्या है। 2D क्या है, तो 2D का मतलब हुआ जब हम लेंथ के साथ साथ, अब ध्यान दीजिएगा 2D का मतलब क्या हुआ, अगर हम लेंथ के साथ साथ अगर विड्थ को भी कंसीडर करें तो इस आकृति को हम लोग 2D बोलते हैं, 2 डायमेंशन बोलते हैं। ठीक, इसको हम लोग अच्छे से समझ भी सकते हैं यहाँ पर और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये वाला जो हमारा एरिया है इसको हम लोग 2 डायमेंशन बोलते हैं और आप इसको समझ भी सकते हैं। ये जो इसके अंदर जो घेरा गया, ये पोर्शन आप देख सकते हैं जो यहाँ पर घेरा गया है, इस पोर्शन को हम लोग 2D बोल सकते हैं कि ये वाली चीज़ जो है 2D है। समझिए 2D एक लेयर है, सतह है, 1D एक लाइन है। ठीक, अब 2D के अंदर 1D है, 1D के अंदर 2D नहीं है, लेकिन 2D के अंदर 1D है। और तब इसके बाद हमारे पास अगली चीज़ आती है जो आज हम पढ़ने वाले हैं और जिसका नाम हमारे सामने है। आज हम पढ़ने वाले हैं 3D। अब ये 3D क्या है, आज हम लोग इसी पर बात करने वाले हैं कि 3D है क्या। तो देखो अगर हम 3D की बात करें, हम कोई भी एक दो फिगर बनाएं, उससे आप समझ सकते हैं कि 3D क्या है। तो मान लीजिए कि हम एक यहाँ पर सपोज करिए ये हमने क्यूब बनाया हुआ है। आप इस क्यूब को देखें और इसको देखने के बाद आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर आपको एक आकृति दिखाई दे रही होगी, एक डिजाइन दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पर हम इसको कलर कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसमें हम 3 तरह के फेसेस के साथ आगे बढ़ेंगे, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं और ये आपको समझ में आ भी रहा होगा कि ये जो पिक्चर हमारे सामने बना, ये न 1D है न 2D है, ये कैसा है, 3D है। 3D का मतलब होता है एक ऐसा पिक्चर जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हो। 2D का मतलब जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ हो लेकिन हाइट हम कंसिडर नहीं करते हैं। इसीलिए जहाँ भी लेयर है, चाहे जिस चीज़ का भी लेयर है, वह सब किस चीज़ का कंसिडरेशन है, वो सारा चीज़ 2D का कंसिडरेशन है। लेकिन जहाँ पर लेंथ और ब्रेड्थ के अलावा अगर हम उसकी थिकनेस को कंसिडर कर रहे हैं तो हम वहाँ पर उस आकृति को 3D कहेंगे। आप जितनी भी चीज़ों को देख रहे हैं वो सारी चीज़ें जो है लगभग 99.99% या कहें कि 100% जिन भी चीज़ों को आप देख लेंगे वह सारी चीज़ें 3D हो जाएंगी, बात खत्म। जैसे अगर आप इस बोर्ड को देख रहे हैं तो बोर्ड के लेंथ और ब्रेड्थ के अलावा इसकी थिकनेस ज़रूर होगी। आप मुझे देख रहे हैं तो मेरे लेंथ, ब्रेड्थ और के अलावा थिकनेस होगी। आप दीवार को देख रहे हैं, रूम को देख रहे हैं, बस को देख रहे हैं, किताबों को देख रहे हैं, सबके अंदर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट पाई जाएगी। इसलिए दुनिया में जितनी भी चीज़ें पाई जाएंगी सब क्या कैसी पाई जाएंगी, सब 3D पाई जाएगी, 3 डायमेंशन में पाई जाएंगी। ठीक, 3 डायमेंशन का मतलब जब हम लेंथ, ब्रेड्थ के अलावा हाइट को भी कंसिडर करने लगेंगे तब जो है वह क्या हो जाएगा, 3 डायमेंशन हो जाएगा। करेक्ट है। अभी समझोगे 3D क्या है।
तो अगर हम 3D की आकृतियों में देखें तो इसमें हमारे पास कई तरह के पिक्चर्स हैं, लगभग 4-5-6 पिक्चर हैं जो हमें पढ़ना है और उनके फार्मूले हमें याद करने हैं। तो हम लोग आज जो है इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैं एक एक करके फार्मूला आपको बताता जाऊँगा, क्वेश्चन बनाते जाएंगे, समझते जाएंगे। तो चलिए आज जो है हम लोग यही करते हैं। हमारा आज का जो क्लास है वो सीधा फार्मूले को डेडिकेट करते हैं हम लोग, और हम फार्मूले को आज समझते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको पढ़नी है बच्चों, आप लोग देखेंगे जो सबसे पहली चीज़ आपको पढ़नी है उसका नाम है क्यूबॉइड। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आपको पढ़नी है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड पहली चीज़ जो आपको पढ़नी है उसको हम लोग बोलते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का मतलब होता है, क्यूबॉइड का मतलब हिंदी में अगर हम बोलें तो इसको हम बोलते हैं घनाभ। हिंदी में इसका नाम होता है घनाभ और इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की आकृति यही आकृति जो हम लोग भी समझ रहे थे। आप देख सकते हैं, आपके सामने मैं एक पिक्चर बना देता हूँ, आप इसको आराम से समझिए और देखिए, इसके बारे में बात करिए। ठीक, देखो ये है क्यूबॉइड, इसका लेंथ होता है, ये इसका ब्रेड्थ होता है और ये इसकी क्या होती है, हाइट होती है। ठीक, इसके प्रत्येक कोण जहाँ भी ये मिल रहे होंगे इसके साइड वो सब 90 डिग्री पर। जैसे आप रूम में बैठे हैं, आप रूम को देखिए, रूम का शेप लगभग क्यूबॉइड जैसा। अगर हम इस कॉर्नर को भूल जाए तो आप देखेंगे इसकी जो दीवारें हैं एक दूसरे को हमेशा 90 डिग्री पर कट करेंगी। ठीक, इसमें कुल 12 कोर होंगे। ठीक है, जो लाइनें हैं इसमें 6 फेस होंगे। ठीक, अपोजिट फेस का एरिया सेम होगा। जितना छत का एरिया है उतना ही तो फ्लोर का एरिया है, जितना लेफ्ट राइट का है उतना राइट दीवार का होगा, जितना फ्रंट का उतना बैक का है। आमने सामने का एरिया समान है। ये एक आकृति है जो 3D है, जिसको हम L को मतलब लेंथ, B का मतलब ब्रेड्थ और H का मतलब हाइट। लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इससे ये फिगर बनता है। तो भाई आज हम लोग इसी फिगर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से आप जरा देखेंगे और सुनेंगे। अगर हम यहाँ से इस पॉइंट को ले लें और यहाँ से इस पॉइंट को ले लें और इसको अगर मैं ऐसे मिला दूं तो इस लाइन को बोलते हैं डायगोनल। डायगोनल आपको पता है कि किसी भी फिगर के अंदर जो दूरी होती है, जो सीधी दूरी नहीं होती, तिरछी दूरी होती है, या जो साइड जो फेस के आसपास की दूरी को ना मिला के जो सब डायगोनल, यहाँ पर जो डायगोनल का कॉन्सेप्ट है वो इसके अंदर की सबसे लंबी दूरी होती है। तो इस रूम के अंदर जो सबसे लंबी चीज़ रखी जा सकती है वो इसके डायगोनल पे ही रखी जा सकती है और इसको हम लोग डी से प्रेजेंट करते हैं। तो हमारा जो पहला फार्मूला जो बनता है वह इसी को लेके बनता है, जिसको हम बोलते हैं डायगोनल, और इसको हम लोग भाई हिंदी में बोलते हैं विकर्ण। और इसका फार्मूला आप बताइए क्या होता है भाई, कौन बताएगा इसका फार्मूला? आप में से कोई बता सकता है? चलिए बताइए इसका फार्मूला। क्या सुनाई नहीं दिया मुझे? डायगोनल का फार्मूला जल्दी से बोल दीजिए। तब ठीक है, नोट कर लीजिए, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये होता है डायगोनल का फार्मूला। L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक, 2 डायमेंशन में आप देखे होंगे, रेक्टेंगल में आपने पढ़ा होगा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है, और 3 डायमेंशन में क्या हो जाएगा, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये इसके डायगोनल यानी विकर्ण का फार्मूला होता है। दूसरी चीज़ जो अगर हम सीखना चाहते हैं यहाँ पर इस केस में अगर हम कंसीडर करें तो भाई हम जो है इसके सरफेस एरिया के बारे में बात कर सकते हैं। सरफेस एरिया आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इसका एरिया है, ठीक इसके पीछे में भी एक ऐसा एरिया होगा जो सामने है और जो पीछे का एरिया सेम ही होता है। लेकिन अगर हम इस तरह से इसको समझें तो आप देखेंगे इसका दूसरा सरफेस यहाँ पर ऊपर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला। ऐसे इसके नीचे में एक सरफेस होगा, आप देख सकते हैं उसको। ऐसे अगर हम तीसरे सरफेस की बात करें तो ये वाला जो आप सरफेस देख रहे हैं इसका साइड वाला तीसरा सरफेस है, लेकिन इतना ही एरिया जो इधर वाला सरफेस होगा उसके पास भी होगा। तो सरफेस एरिया का फार्मूला रेक्टेंगल केस में क्या होता है, L इंटू बी होता है। तो अगर मैं कह रहा हूँ ये नीचे वाला L है और नीचे वाला B है, तो नीचे वाले का एरिया L भी होगा तो ऊपर वाले का भी एरिया L भी हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर BH आएगा तो इधर का भी BH आ जाएगा, इधर का LH आएगा तो इधर का भी LH आ जाएगा। तो इसमें हम लोग जो दूसरी चीज़ हम पढ़ने वाले हैं उसको हम लोग बोलते हैं सरफेस एरिया। ये पहला फार्मूला डायगोनल का था और अब दूसरा फार्मूला हम लोग नोट करने वाले हैं, आप भी नोट करेंगे। सेकंड फार्मूला इसका सेकंड फार्मूला फर्स्ट आपने नोट किया होगा, सेकंड आप नोट करेंगे सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया वो जगह होती है जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? पृष्ठीय क्षेत्रफल।
और ये ना आपने 10th क्लास में पढ़ा जरूर होगा, वो अलग बात है कि आप लोग भूल गए हैं, लेकिन पढ़ा आपने जरूर होगा। इस फार्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक, याद रखिएगा जब हम डायगोनल की बात करेंगे तो वह सेंटीमीटर में होगा, लेकिन ये किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। अगर मीटर में चल रहा होगा तो मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। एरिया हमेशा 2 डायमेंशन होता है। क्योंकि यहाँ पर 6 सतह हो गए, 6 रेक्टेंगुलर फेस हैं। एक तरह से देखा जाए कि यहाँ पर कितने फेस हैं, 6 रेक्टेंगुलर फेस हैं, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट फ्रंट बैक, तो 6 रेक्टेंगुलर फेस हैं, तो इसका एरिया हो जाएगा 2LB प्लस BH प्लस HL। करेक्ट है, बोलो फार्मूला याद रखोगे बेटा। इसी में एक चीज़ और समझ लीजिए, यहीं पर अगर हम एक क्यूबॉइड के, जैसे हमने कहा कि ये रूम है, रूम का शेप क्यूबॉइड जैसा हम कंसीडर कर रहे हैं, तो अगर हम रूम के छत और फ्लोर को छोड़ दें तो बचती है इसकी चारों दीवार, तो हम इसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी यहीं पर देख सकते हैं। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन बनता है लेंथ ब्रेड्थ हाइट देगा और पूछेगा इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या है। तो अगर हम फर्श को छोड़ेंगे तो इसमें L और B बना हुआ है, लेंथ और ब्रेड्थ से फर्श बना हुआ है, और L और B से ऊपर ही बना हुआ है। तो अगर इसमें आप LB वाला सेक्शन हटा दें तो जो बचेगा वो किसका बन जाएगा, एरिया ऑफ 4 वॉल ऑफ ए रूम। तो हम लोग इसी समय ना अभी यहीं पर हम लोग इस चीज़ को भी नोटिस करेंगे, और ये हम इसमें तीसरा फार्मूला क्यूबॉइड में ही हम इसको नोट कर लेते हैं ताकि हमें ये चीज़ याद रहे और समझ में भी आएगा। एरिया ऑफ 4 walls ऑफ ए रूम तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। इसमें अगर हम LB काट देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 तो पहले से बाहर है, इन दोनों में कुछ कॉमन है जो बाहर निकल सकता है, भाई ये चीज़ तो खत्म हो चुकी होगी। तो यहाँ से अगर हम इसको कॉमन लेंगे तो H कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या, B प्लस L। हम थोड़ा सिस्टमेटिक देते हैं, L प्लस B लिख देते हैं। तो यह जो आपने फार्मूला देखा यह आप देख भी सकते हैं। जैसे इस दीवार को देखेंगे तो ये लेंथ और हाइट से बनी है, इस वाली दीवार को देखेंगे लेंथ और ब्रेड्थ से बनी हुई है। तो लेंथ इंटू हाइट यहाँ भी आएगा, लेंथ इंटू हाइट यहाँ भी आएगा, ब्रेड्थ इंटू हाइट इधर भी आएगा, पीछे भी आएगा। तो सब में हाइट कॉमन मिल जाएगा, तो हाइट को बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए ये एक नया फार्मूला बन गया कि एरिया ऑफ द 4 वॉल ऑफ रूम। लेकिन आपको रेक्टेंगल का फार्मूला पता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से निकाल भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें बहुत आसान है, कुछ ऐसा है नहीं कि आप याद ना कर पाएँ। तो इसमें से ये चीज़ कट जाती है और ये कॉमन निकल जाता है, क्योंकि हम नीचे वाला और ऊपर वाला हटाते हैं, यानी LB हटा रहे होते हैं। आई बात समझ में। तो इसको आपको ध्यान में रखना है और इससे आपका काम चल जाएगा। अब हमने इतनी चीज़ें अगर समझ ली है तो अब हम चलते हैं इसमें जो तीसरा फार्मूला है जो इसको 3D बनाता है। इस पूरे टॉपिक को 3D कौन बनाता है, यही फार्मूला जो हम लोग करने वाले हैं। इसका तीसरा फार्मूला वॉल्यूम का। आप ध्यान रखिएगा, कभी भी 2 डायमेंशन में वॉल्यूम नहीं होता, किसी भी 2 डायमेंशन की चीज़ पर वॉल्यूम नहीं मिलेगा। ठीक, तो वॉल्यूम शब्द जो है वह केवल और केवल कोई भी चीज़ जितनी जगह ऑक्युपाई करती है उसको उसका वॉल्यूम कहते हैं। अगर हम बोलें कि इस कमरे का वॉल्यूम, अगर हमने आपको बता दिया कि चलो इसकी लेंथ हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये 4 मीटर लेंथ है, 3 मीटर मान लीजिए इसकी विड्थ है, 2 मीटर विड्थ है और 3 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो 2 इंटू 3 इंटू 4, 2 इंटू 3 6, 6 चौके 24, तो 24 मीटर क्यूब इसका क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। 24 मीटर क्यूब क्या हो गया, इसमें वॉल्यूम हो गया। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी आ सकता है। अब ये 24 मीटर क्यूब है, तो इसमें इस कमरे में अगर पानी भरेंगे तो कितना पानी आ जाएगा, 24,000 लीटर। वो जगह जो ऑक्युपाई किया गया इसके अंदर, या इसके अंदर हम पूछें कि एयर कितनी है, तो 24,000 मीटर क्यूब इसके अंदर एयर है। कितना, 24,000 नहीं, 24,000 नहीं, 24 मीटर क्यूब, 24 मीटर क्यूब, क्योंकि 4 इंटू 3 इंटू 2 हमने साइड लिया है, मोटी मोटा लिया है, इससे थोड़ा बहुत 2-4 आगे पीछे होगा। तो 24 मीटर क्यूब इसमें एयर है। आई बात समझ में। अब मान लीजिए एक व्यक्ति के लिए आधी मीटर क्यूब अगर एयर चाहिए, तो 24 के लिए 24 मीटर क्यूब है, तो इसमें कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं जिनको एयर मिल सकती है, तो 48। तो इसमें 48 अगर व्यक्ति बैठेंगे तो उनको एयर मिलती रहेगी। लेकिन अगर 48 से ज़्यादा को बैठा दिया गया तो फिर जो है सांस की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। समझ में आई बात, बस आगे बात समझ में।
ये एक बात किया जा रहा है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मैथ सिर्फ कैलकुलेशन करने का एक तरीका बताता है, आई बात समझे, उस चीज़ को समझिए, 3 डायमेंशन से अपने आप को कनेक्ट करिए। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो इसके अंदर क्या भरा हुआ है, हवा भरा हुआ है। हम इसमें पानी भर सकते हैं, कोई सामान रख सकते हैं, कोई भी सामान, कितना सामान इसके अंदर रख सकते हैं वो इसके वॉल्यूम से पता चलेगा। अभी समझ में आ गया, समझ में आ रही बात। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम वो होता है जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। बोलो समझ में आ रहा है, तो चले आएंगे। तो हम इसमें ना तीसरा फार्मूला नोट ही कर लेते हैं। अगर आप इतनी बात इतने समझदार हैं तो चौथा फार्मूला, इस चौथे फार्मूले को हम लोग नोट कर लेते हैं क्यूबॉइड में, और ये हमारा चौथा फार्मूला बन जाएगा। तो नोट कर लो बेटा, इसमें फोर्थ फार्मूला नोट कर लो, इसके वॉल्यूम का, वॉल्यूम। और वॉल्यूम का फार्मूला, वॉल्यूम को भाई हिंदी में बोलते हैं आयतन, और इसकी वैल्यू होती है एल बी और एच, एल बी एच। और ध्यान रखना ये किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में, और ये किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, आप इस बात को ध्यान देंगे। आपके सामने ये फार्मूला है, आप इसको कर सकते हैं। नोट कर लीजिए, नोट हो गया सब फार्मूला, आगे बढ़ सकते हैं बेटा। तो पहला फार्मूला हम लोगों ने आज पढ़ा क्यूबॉइड पर। क्यूबॉइड के किसी फार्मूले में किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब दूसरा चीज़ समझेंगे, सेकेंड चीज़, जिसको हम लोग बोलेंगे क्यूब। दूसरा जो फार्मूला हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है क्यूब के बारे में। चलिए हम लोग दूसरा फार्मूला क्यूब पढ़ते हैं। और जिन लोगों को क्यूबॉइड समझ में आया होगा ना, उसको क्यूब जरूर समझ में आएगा। क्यूब को भी हिंदी में बोलते हैं घन। घन क्या है, ठीक है, घन एक ऐसी आकृति है, एक 3D फिगर है। तो 3D फिगर पढ़ें तो 3D ही होगा सारी चीज, ठीक। एक ऐसी आकृति, घन एक ऐसी आकृति है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसका फ्रंट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसकी दूसरी साइड है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इसकी तीसरी साइड है। ठीक, कोई भी हम 3 कलर लेके कर लेते हैं। क्या क्या बोल रहे हैं, और इस चीज को हम लोग ठीक समझ जाते हैं। क्यूबॉइड और क्यूब में क्या अंतर है, बेसिक तो 2 डिफरेंस है क्यूबॉइड और क्यूब में, कुल मिला के 2 डिफरेंस है। कौन से 2 डिफरेंस है, क्यूबॉइड का जो क्यूबॉइड क्या है, क्यूबॉइड भी 3D फिगर है, क्यूब भी क्या है, 3D फिगर है। इसके फार्मूले और उसके फार्मूले अलग अलग हैं, लेकिन देखने में दोनों एक जैसे लग रहे होंगे। फार्मूले अलग हैं, और दूसरी चीज क्या है कि इनके जो सारे साइड होते हैं वो सब सेम हो जाते हैं। क्यूबॉइड में सारे सेम नहीं हो सकते हैं, अगर सारे सेम हो गए तो उसको हम क्यूब बोल देंगे। आई बात समझ में, बस अंतर इतना ही है। अब मान लीजिए कि हम एक ऐसा रूम बनाए जिसकी हाइट जितनी है उतनी उसकी विड्थ है, उसकी उतनी लेंथ हो। जैसे आप लोग डाइस खेलते हैं, पास आप देखते होंगे, वैसा ही बनाया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम इसकी साइड को बोले, अब LBH नहीं बोलते हैं, यहाँ पर इसको हम A बोलते हैं, तो इसके A बोलने से ये भी ये हो जाता है और ये भी ये हो जाता है। और बेसिकली अब इसके पूरे फेस पे स्क्वायर वाली फीलिंग आने लगेगी। कैसी फीलिंग आने लगेगी, स्क्वायर। देखो ये भी स्क्वायर शेप का, ये भी स्क्वायर शेप का, ये भी, इसके पीछे भी स्क्वायर, 6 स्क्वायर से गिर चुका है। आई बात समझ। तो अगर हम सबसे पहले इसका फार्मूला निकालें, आपको पता है कि पहला फार्मूला हम किसका निकालेंगे, डायगोनल का निकालेंगे। अब डायगोनल का निकालते समय, यानी हम इसको हिंदी में बोलते हैं विकर्ण, विकर्ण का फार्मूला निकालते समय जो सबसे इसके अंदर की लंबी दूरी होगी, √a² + a² + a² हो जाएगा, 3a² हो जाएगा। ए बाहर निकल जाएगा, 3 अंदर रह जाएगा। तो जो डायगोनल का फार्मूला बनता है वो बनता है a√3। ये बात आपको समझ में आ गई। डायगोनल का फार्मूला क्या बनेगा, a√3। दूसरा फार्मूला बनेगा बच्चों इसका सरफेस एरिया का, शॉर्टकट में लिख देता हूँ SA, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को हिंदी में बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, और पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाएगा सरफेस एरिया का, क्या होगा बताइए,
6a², क्योंकि इसका a स्क्वायर आएगा और ऐसे 6 फेस है, 6 फेस है ना, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, 6a², एक का a स्क्वायर हो जाएगा। तीसरा फार्मूला, इसके वाल से कोई मतलब नहीं है, अगर वाल का पूछेगा तो 4a² हो जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन बनता ही नहीं। अगला आता है इसके वॉल्यूम का, वॉल्यूम यानी v, और इसको हिंदी में बोलते हैं भाई आयतन। और बच्चों आप आयतन का फार्मूला बता ही सकते हैं, क्या हो जाएगा, a²। ध्यान रखें ये साइड इसकी सेंटीमीटर में, तो इसका डायगोनल सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में, और ये सेंटीमीटर क्यूब में। और √3 की वैल्यू कितनी होती है बताइए, √3 की वैल्यू कितनी होती है, सभी लोग बताएंगे, 1.732। जरूरत पड़ने पर हम इसका यूज भी कर सकते हैं, या हम √3 में भी छोड़ सकते हैं, डिपेंड ऑन द ऑप्शन। क्या क्या नहीं समझ में आया भाई प्रियांशु जी? कोई बात नहीं समझ में आया आप लोगों को तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो फार्मूला नोट करिए, हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। तो ये दो फार्मूले जो है क्यूबॉइड और क्यूब एक जैसे हैं, ठीक, तो आप इन दोनों फार्मूलों को ठीक से याद करेंगे। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें, और आप कहिए तो मैं आगे बढ़ूं, कोई दिक्कत हो तो पूछिए भाई, किसी बच्चे को अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए, और समझ में आ रहा है बेटा तो आगे बढ़ते हैं। इसमें जो तीसरी चीज आपको पढ़नी है, इसका नाम है स्फीयर, ठीक है, हाँ स्फीयर। स्फीयर का मतलब होता है गोला, ठीक। आप देख सकते हैं कि जो ब्रह्मांड में जितने भी पिंड पाए जाते हैं उनका मेन जो शेप है वो सब जो है गोलाकार ही है, इसलिए जितने भी जीव हैं, अंडा आप देखिए लगभग, ठीक है, ओवल शेप हो जाता है, लेकिन मोटी मोटी बात अगर हम समझें, पृथ्वी का शेप अगर हम देखें, ठीक है, थोड़ा बहुत मान लीजिए ऊपर से जो है ऑरेंज की तरह है ना, जियोसेंट्रिक है ना पृथ्वी हमारी, तो इसका शेप जो है वह लगभग एक स्फीयर के शेप का है, लगभग एक स्फीयर का शेप का है। इसलिए जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स में स्फीयर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक ठीक। स्फीयर एक 3D कॉन्सेप्ट है, सन आप देखिए सन स्फीयर है, मून आप देखिए मून स्फीयर है, जो भी आप चीज़ देखें, बॉल को देखेंगे गेंद एक वही स्फीयर है। तो अगर हम मान लीजिए स्फीयर की बात करते हैं, तो भाई हम यहाँ पर एक स्फीयर बना देते हैं, ये सर्कल नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे, ये सर्कल नहीं है। सर्कल में क्या होता है, सर्कल एक लेयर है और ये एक बॉल की तरह है, ये जस्ट लाइक अ गेंद है, आप इसको देख सकते हैं, जस्ट लाइक द गेंद है, ये 3D चीज़ है। तो मान लीजिए अगर हम इसको यहाँ पर बना लेते हैं पहले, और हम लोग इसको थोड़ा ठीक से समझने का प्रयास करते हैं। क्या बोले, ये हमारी अर्थ स्फीयर गोला, क्या क्या नहीं समझ में आ रहा है? देखो ये हमारी अर्थ है, अर्थ के ना अलग अलग लेयर हैं, है ना, इसका कोर है, उसके ऊपर इसका हिस्सा है जो क्या बोलते हैं उसको, क्रस्ट तो सबसे ऊपर है, उसके बीच में एक है मेंटल है ना, तो इसमें इसी तरह समझ लो, लेकिन ओवरऑल क्या है, एक 3D पिक्चर है। तुमको बहुत हंसी आ रही है, इसमें क्या दिक्कत है, एक ठोस चीज है, एक गोल चीज है, एक ठोस आकृति है, आई बात समझ में? पहला फार्मूला इसका, चलो पढ़ लो बेटा। यहां इस फिक्स पॉइंट से एक दूरी होती है, और इस दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस। तो अगर इसका रेडियस r है, तो पहला फार्मूला इसका बनता है डायमीटर का। बताओ डायमीटर को जानते हो क्या बोलते हैं, व्यास। तो जो वहां पर कॉन्सेप्ट है ना सर्कल में, सेम होता है, 2r होता है। दूसरा इसका आता है सरफेस एरिया का फार्मूला, सरफेस
सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। वहां पर एरिया का फार्मूला उन्होंने पढ़ा होगा, एरिया का फार्मूला कितना था, पाई आर स्क्वायर, और सरफेस एरिया का फार्मूला 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, सरफेस एरिया। ठीक, उसके बाद देखिए सरफेस एरिया के बाद, सरफेस एरिया के बाद आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब, चलो इसको वी से दर्शा देते हैं, सरफेस एरिया वॉल्यूम। वॉल्यूम, वॉल्यूम का फार्मूला होता है, वॉल्यूम मतलब आयतन। अब बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है, एक बार समझ लो। वॉल्यूम आयतन होता है गाजी जी। सरफेस एरिया क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ये थोड़े थोड़े इंग्लिश के टर्म याद करो, ठीक है, नहीं तो समाज तुमको जीने नहीं देगा। 4/3 पाई आर क्यूब स्क्वायर मीटर। जहाँ भी 3 डायमेंशन कॉन्सेप्ट आएगा वहाँ पर या 3 चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा या पावर में 3 आएगा। तो यहाँ पे सब कुछ रेडियस ही है। तो देखो 1 डायमेंशन में पावर 1, 2 डायमेंशन में पावर 2, 3 डायमेंशन में पावर 3। तो ये तीसरा फार्मूला है। और आपको पता है कि ये चीज़ किस में आएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर में, और ये चीज़ किस में आएगी, सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि रेडियस किस में है, सेंटीमीटर में। समझ में आई बात। तो आप इस फार्मूले को नोट करेंगे, नोट कर लीजिए आप लोग। नोट कर लिया आप लोगों ने, बहुत अच्छा काम किया। अगर आपने नोट कर लिया है और आपने स्पीयर पढ़ लिया है तो आप एक चीज़ के साथ ही पढ़िए, और इसका नाम है, इसका नाम है सेमी स्पीयर। इसका नाम है सेमी स्पीयर। इसको बोलते हैं बेटा हिंदी में अर्ध गोला, अर्धगोला। अब अर्धगोला क्या बवाल है, आइए समझाता हूँ। अगर हम गोले को आधा कट कर दें, क्या करें, गोले को आधा, गोले का अगर हम आधा कट कर दें तो जो आकृति हमें मिलेगी उसको हम बोलेंगे अर्धगोला। तो चलो भैया हम यहाँ से ऐसा करते हैं, इसको कट कर देते हैं। देखो आधा गोला कट कर दिए। हाँ क्या क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है, हाँ सही बता रही है आप, हाँ ऑरेंज जैसा ना, ऐसा लग रहा है ऑरेंज को काट दिया। इन लोगों को नहीं विश्वास होता ना, मैं उसके अंदर के सॉलिड पार्ट को भी भर रहा था, 2 डायमेंशन में 3 डायमेंशन बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इन लोगों को कहाँ पता चला। नहीं तो मैं एक गोला घेर देता कि लो भैया ये 3 डायमेंशन है। तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि हाँ यार कुछ तो कटा है यहाँ पे। आओ दिखाता हूँ, पूरी बात समझाता हूँ। इस चीज़ को समझने के लिए हम थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, और इस बात को मैं थोड़ा सा और आपको तरीके से दिखाता हूँ ताकि आप चीज़ों को समझ सकें, और आप इसको आराम से इसको देख सकते हैं। ठीक, पुष्कर जी आपको दिखाई दे रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, ठीक है। रुकिए भाई, परेशान क्यों हो रहे हैं आप लोग, आप लोग दिखा रहा हूँ, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको बस आराम से इसको देखना है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ। कैसे, ठीक है, अब आपको दिखाता हूँ। ये जो आकृति आप लोग देख रहे हैं ना बेटा, ये अब आप लोग समझ गए होंगे। अगर हम गोले को कट करेंगे तो भाई हाँ कटोरे जैसा से, बाउल के जैसा से, लेकिन एक सॉलिड फिगर है, ये सॉलिड है। ठीक, यहाँ पर इसका सेंटर है, इस सेंटर से यहाँ पे रेडियस जनरेट होता है,
वही रेडियस इतना, दोनों बराबर है, लेकिन अब 3 डायमेंशन है तो कैसे पता चलेगा? ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर है। ठीक, यहाँ पर जो पहला चीज़ है रेडियस, रेडियस यहाँ भी आर रहेगा, ठीक है। डायमीटर, मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। रेडियस यहाँ भी आर रहेगा, डायमीटर यहाँ भी 2r रहेगा। सरफेस एरिया जो है आधा हो जाएगा, वहाँ पर था 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन एक नई चीज़ यहाँ पर आएगी, TSA। अब तक के क्वेश्चन में जो सरफेस एरिया था, ठीक, वही सरफेस एरिया था, वही कर्व सरफेस एरिया था, वही टोटल सरफेस एरिया है। अब आप देखेंगे ऐसी कोई आकृति जो जिसका टॉप एंड बॉटम अपने आप को सिमेट्रिसिटी से अलग करता हो, तो उसमें दो तरह के एरिया जनरेट होते हैं। एक सरफेस एरिया, जिसको हम समटाइम सर्कुलर फेस में कर्व सरफेस एरिया बोलेंगे, जिसे सिलेंडर में हम उस सरफेस एरिया का नाम कर्व सरफेस एरिया दे देते हैं। और एक होता है टोटल सरफेस एरिया, जिसमें हम उसके पूरे एरिया को अलग से समझते हैं। तो अभी यहाँ पर तो आप देखेंगे एक ही चीज़ है, केवल सरफेस एरिया है, लेकिन यहाँ पर सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया, यहाँ का सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया भी है, लेकिन यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया का मतलब अलग हो जाएगा, और इसको हम बोलेंगे 3 पाई आर स्क्वायर। आप इस बात को समझ भी सकते हैं। एक्चुअल में ये जो नीचे वाला पोर्शन था, ये था 2 पाई आर स्क्वायर, और कटने के बाद हमें एक सर्कल और मिलता है, और जब इसको कट करेंगे सर्कल मिलेगा। सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो इस तरह से आप इसको देखेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 3 पाई स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम में कोई दिक्कत ही नहीं है, जितना वॉल्यूम वहाँ पर था उसका आधा कर देंगे तो 2/3 हो जाएगा, वहाँ 4/3 था तो उसे भाग दे देंगे, 2/3 पाई आर क्यूब। इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास स्फीयर के दो पार्ट हैं, एक स्फीयर हमें पढ़ना है और एक हमें जो है सेमी स्फीयर पढ़ना है। तो आप इन दोनों चीज़ों को एक साथ पढ़ेंगे। यह दो बातें हैं यहाँ पर अलग अलग, आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं, आप इसको नोट भी कर सकते हैं आसपास। तो पहले हमने क्यूबाइड एंड क्यूब को देखा, अब हमने स्फीयर एंड सेमी स्फीयर को देखा। ये फार्मूला मैं आपसे सुनूंगा, नहीं फार्मूला तो कुछ भी नहीं। पुष्कर जी ध्यान रखिए और इसको याद करिए। चलो बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आ गई तो बात को और आगे बढ़ाते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ भी सकते हैं। चलिए, इतना सब जानने के बाद मैं आपको थोड़ा आगे ले चलता हूँ और एक और आकृति आपसे मिलवाता हूँ जिसका नाम है सिलेंडर। सिलेंडर का मतलब होता है, इसको बोलते हैं बेलन। बेलन, ठीक। अगर हम बेलन की आकृति आपको दिखाएं तो आप बड़े आराम से इसको देख सकते हैं। आपके सामने मैंने एक फिगर बनाया हुआ है, आप लोग इसको देख सकते हैं। ये एक आकृति है जिसको हम सिलेंडर बोलते हैं, बेलन बोलते हैं। बहुत सारी आकृतियां हैं, जैसे वायर आप देख सकते हैं, वायर का शेप सिलेंडर होता है, ठीक है। गैस सिलेंडर आता है, सिलेंडर शेप का होता है। पेन आपका सिलेंडर के शेप का है। कोई भी पाइप चाहे किसी तरह की पाइप हो, उसका शेप क्या है, सिलेंडर शेप है, ठीक। सिलेंडर शेप की अगर हम खास बात देखेंगे, एक 3D फिगर है जिसका टॉप एंड बॉटम दोनों एक जैसा है और वो सर्कुलर है, ठीक। तो यहाँ पर जिन शब्दों को हम लोग यूज करते हैं, हम ये कहते हैं भाई देखो यहाँ पर ना ये वाली चीज़ जो है इसका रेडियस है, और यहाँ से अगर हम इसको मिला दें इसे यहाँ पे 90 डिग्री पर, ठीक, 90 डिग्री पर हम इसको मिला दें यहाँ पर, तो इसको हम बोलते हैं हाइट। तो सिलेंडर के अंदर दो चीज़ें कंसिडर होती हैं, रेडियस एंड हाइट। अब सबसे पहला जो चीज़ आप पढ़ते हैं इसमें, पहला फार्मूला जो आप पढ़ते हैं, फर्स्ट फार्मूला, वो आप पढ़ते हैं इसका क्या, इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। ये वही सरफेस एरिया जिसका नाम कर्व सरफेस एरिया बोलना है, कर्व सरफेस एरिया। और भाई हिंदी में बोलते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसी को बोलते हैं। अब ये कौन सा क्षेत्रफल है, जरा इसको हम समझते हैं। आइए मैं दिखाता हूँ आपको ये कौन सा क्षेत्रफल है। आप जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको इस तरह से यहाँ पर ऐसे कवर कर दें,
आप ध्यान दीजिएगा, जो इसके चारों तरफ का क्षेत्रफल है, चारों तरफ का जो क्षेत्रफल है इसका, सिर्फ हम इस टॉप को अगर हम छोड़ दें, ऊपर और नीचे को छोड़ दें, तो इस सरफेस को हम लोग बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 2πr इंटू एच, यानी 2πrh, 2πrh होती है। ठीक ठीक, इसकी एक चक्कर की दूरी 2πr इंटू एच। अगर ना हम इसको मान लो कैंची से ऐसे काट दें, इसको ऐसे कर दें, जैसे इस बात को मैं आपको समझाता हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर एक फाइल है, फाइल को अगर मैं ऐसे गोल घुमा दूँ थोड़े समय के लिए और ऐसे कर दूँ, तो अब देखिए मेरे हाथ में अभी क्या है, एक सिलेंडर बन गया। सिलेंडर का जो एरिया होगा वो इस एरिया के बराबर होगा, क्योंकि इसी से बना है सिलेंडर। और ये बेसिकली है क्या, एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ वहाँ पर हाइट हो जाएगी, लेकिन जो इसकी ब्रेड्थ है, और वो यहाँ पर अगर हम इसको घुमाते हैं तो ब्रेड्थ किस चीज़ में कन्वर्ट हो जा रही है, सर्कल में। जो इसकी चौड़ाई थी ना, ये चौड़ाई जब हम इसको घुमा रहे हैं ना, तो ये सर्कल बना दे रही है। तो जो सर्कल की एक चक्र की दूरी है वो इसकी चौड़ाई है, और सर्कल की एक चक्र की दूरी क्या होती है, 2πr। तो जो b है वह 2πr बन जाता है, और जो l है उसको हम h कहते हैं। इसीलिए इसका एरिया होता है 2πrh, क्योंकि इसका एरिया क्या होता है, l इंटू बी। l की जगह पर h है और b की जगह पे क्या है, 2πr। अब ये तुमको 2πr दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये देखो बन गया ना 2πr, इसमें क्या बड़ी बात है, ये देखो बना दिया 2πr। बना कि नहीं बना 2πr, ये 2πr बन गया ना। सर्कल के एक चक्कर की दूरी को क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस की वैल्यू कितनी होती है, 2πr होती है ना। 2πr दिखाई दे रहा है सबको, लेकिन हम इसको खोल दे रहे, तो ये b बन जा रहा है, और b इंटू एल इसका एरिया होगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल है। तो जिसको हम लोग b समझ रहे हैं वो तो 2πr बन जा रहा है, और जिसको हम लोग l समझ रहे हैं उसको हम लोग वहाँ पर हाइट कहते हैं। तो इसीलिए l इंटू बी यानी 2πr इंटू एच, दैट इज इक्वल टू 2πr। 2πr जिसका एरिया है, कौन सा एरिया, कर्व सरफेस एरिया। इसके चारों तरफ का एरिया जो आप व्हाइट वाला देख रहे हैं, इसका कर्व सरफेस एरिया। दूसरा चीज में पढ़ना है आपको, सेकेंड चीज में आपको पढ़ना है बच्चों, टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, ये भी लेंगे, ऊपर नीचे का भी जोड़ेंगे। तो ये है भाई 2πrh, और ऊपर नीचे का, ऊपर भी सर्कल नीचे भी सर्कल, 2πr²। इसमें से कुछ कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन लेंगे, 2π, और कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा इस पर, h प्लस आर। क्या बचेगा इसमें, h प्लस आर। 2πr कॉन्सेप्ट से याद रखेंगे तो भूलेंगे नहीं, 2πr प्लस πr इसका ऊपर का और नीचे का, तभी तो उसका टोटल बनेगा। और इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, 2πr। 2πr कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, h प्लस आर। और तीसरा इसमें जो है फार्मूला बनता है, थर्ड फार्मूला, वो इसके वॉल्यूम का बनता है। और वॉल्यूम का जो वैल्यू होता है, एरिया बेस इंटू हाइट, एरिया बेस इंटू हाइट। एरिया बेस क्या हो जाएगा, πr², और हाइट h। तो ये बनता है भाई 3D। ठीक, ये दो एरिया और एक वॉल्यूम। अब इसको नोट करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। इस सिलेंडर का फार्मूला ठीक से याद करिए। कर्व सरफेस एरिया कहता है 2πrh। समझ में आ रही बात। किसी भी सिमेट्रिक फिगर जिसका नीचे और ऊपर एकदम एक जैसा हो, उसमें एक फार्मूला चलता है, एरिया बेस इंटू हाइट। जैसे इस रूम का एरिया निकालना है, एरिया बेस क्या है, l इंटू बी इंटू एच कर दो, LBH हो गया वॉल्यूम। क्यूब है, उसका एरिया बेस a² इंटू हाइट उसकी a ही है, तो a³ बन जाता है। तो वॉल्यूम का एक बेसिक फार्मूला है, बेसिकली वॉल्यूम का ना अपना एक फार्मूला है, और इसका फार्मूला होता है एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। लेकिन ध्यान रखना, ये काम कब करेगा, जब कोई पिक्चर सिमेट्रिक हो। सिमेट्रिक का मतलब जैसा नीचे वैसा ऊपर, तभी काम करेगा। सिमेट्रिक नहीं तो नहीं काम करेगा। आई बस, तो आप इसको नोट करेंगे। ये किसका फार्मूला आपको मिल गया, सिलेंडर का फार्मूला मिल गया। आप इस सबको नोट करिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो पूछिए, फिर आप मुझे याद करके सुनाएंगे। बोलिए, समझ में आ रहा है बेटा, कर लोगे।
पाई आर स्क्वायर एच को याद करने का तरीका देखो, इसका बेस सर्कल है, सर्कल के लिए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। किसी भी 3 डायमेंशन फिगर को जो नीचे ऊपर एकदम एक जैसा हो, अगर उसका फार्मूला भूल जाए वॉल्यूम का, तो एरिया बेस इंटू हाइट कर लेना। जैसे यहाँ सर्कल बनेगा, सर्कल के लिए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और हाइट कितनी एच है, तो पाई आर स्क्वायर एच। आई बात समझे, इससे आप वॉल्यूम को याद कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग वॉल्यूम को याद कर रहे हैं तो हम लोग एक काम और करते हैं, और यहीं पर हम एक छोटा सा काम और करते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पर आपने अब तक सिलेंडर को समझा है, और अब हम क्या करने वाले हैं, अब देखिए। ठीक है, बताता हूँ, थोड़ा पेशेंस बना के रखें, बताता हूँ। ठीक, गजब बात है, कॉपी नहीं हो रहा है। फिर से एक बार ट्राई करते हैं। क्या बोला आपने, किसको, हाँ, किसको टच नहीं करना है, किसको नहीं टच करूँ, कॉपी कैसे होगा बिना उसके, वही तो कॉपी करता है ना बेटा। देखो, जितना चाहो उतना। ये सब क्या है, ये सब क्या है, बोलो, ये सब क्या है, सिलेंडर है, ठीक। लेकिन अब तो सिलेंडर तुम पढ़ चुके हो बेटा, तो सिलेंडर को हटाते हैं हम। अब में पढ़ना है अगली चीज, और जिसका नाम है बेल, कोन। इस सिलेंडर को तो बेलन बोलते हैं। अब में पढ़ना है अगला चीज जिसका नाम है कोन। कोन भी देखो, कोन को हम बोलते हैं शंकु। क्या बोलते हैं, शंकु, शंकु, ठीक, शंकु बोलते हैं, और इस तरह से कोन बोलते हैं। अब इसको मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, आप जरा देखिएगा। लग रहा है ना, वैसा ही एकदम सही आपने पकड़ा, यही तो कौन है हमारा। आइए मैं दिखाता हूं। इसको हम बोलते हैं कोन, ठीक। हमने कोन को इसलिए बनाया सिलेंडर से, क्योंकि सिलेंडर के साथ अगर आप कोन के फार्मूले को याद करेंगे तो थोड़ी आपको मदद मिलेगी। इस करके हमने यहाँ बना भी दिया। तो हमारे पास ये एक आकृति बन गई है जिसको हम लोग कोन कह सकते हैं। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कोन है, ठीक। समझने वाली बात इसमें है कि जैसे हम लोग यहाँ पर हमारे पास बेस था, वहाँ भी बेस, यहाँ पर हाइट थी, वहाँ भी हाइट है। लेकिन इस पूरे मामले में आपको एक चीज़ और दिखाई दे रहा होगा कि ये वाली चीज़ तो हमारी हाइट है,
और ये वाली चीज हमारा रेडियस है, ये भी तो कुछ है, याद आया कुछ? बोलो क्या आया? इसी को बोलते हैं स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं इसका नाम? यहाँ पर क्या होता है? आपने कभी इसका नाम सुना होगा हाइपोटेनस, कभी इसका नाम सुना होगा डायगोनल, कभी आपने सुना होगा इसका अलग अलग नाम, तिरछी तिरछी दूरी, ठीक है। पाइथागोरस में आपने सुना होगा हाइपोटेनस या कर्ण के नाम से सुना होगा, विकर्ण सुना होगा इसी को, इसी तिरछी दूरी को। यहाँ पर इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। कोण के केस में इसका नाम क्या है? स्लैंट हाइट। यानी स्लैंट हाइट का कहीं जिक्र हो रहा है मतलब हम कोण की बात कर रहे हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक तिरछी ऊंचाई। और इसकी वैल्यू को हम एल से प्रेजेंट करते हैं, और एल की वैल्यू होती है √r² प्लस h²। इसी को हम बोलते हैं एल। एल का मतलब क्या हो जाएगा? वही पाइथागोरस ही है, सिर्फ पाइथागोरस और कुछ नहीं है, क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर तिरछी दूरी है। अब इसमें पहला जो फार्मूला निकलेगा इसका निकलता है, वो निकलता है सरफेस एरिया का, और सरफेस एरिया का फार्मूला होता है पाई आर एल। अब एल आपको पता है कि एल क्या है। दूसरा फार्मूला निकलता है इसमें टोटल सरफेस एरिया का। अब आपको पता है कि टोटल सरफेस एरिया या कर्व, इसी को कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हैं, CS से भी बोलते हैं। लेकिन अब हम अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो इसमें पाई आर एल होगा, और साथ के साथ एक नीचे क्या है? सर्कल। सर्कल की वैल्यू क्या होती है? पाई R²। तो ये भी होगा। यहाँ से हम क्या करेंगे? इसको पाई आर को कॉमन ले लेंगे। जैसे पाई आर को कॉमन ले लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? L + R। अगर हम पाई आर को कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगी? L + R। ठीक। और तीसरा जो थर्ड चीज आएगा वो आता है इसका वॉल्यूम। और वॉल्यूम की वैल्यू क्या होती है? तो वॉल्यूम की वैल्यू क्या होगी? वॉल्यूम इस पूरे स्पेस को जितना ही ऑक्यूपाई करता है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। जरा आप यहाँ पर देखिए, एक बार सिलेंडर को देखिए। अगर मैं सिलेंडर के अंदर इस हिस्से को कंसीडर कर रहा हूँ, ये एक हिस्सा है, तो एक हिस्सा इधर छूटेगा, एक हिस्सा इधर छूटेगा, एक हिस्से को मैं कंसीडर करता हूँ। यानी जो जो सिलेंडर है वह सेम बेस और सेम हाइट पर कोण का 3 गुना वॉल्यूम लेके चलता है। देखो एक हिस्सा इधर छूट जाएगा, एक हिस्सा ही है, तो आप इसको याद करने में से आपको मदद मिलेगी। तो वॉल्यूम इसका हो जाएगा 1/3। और किस चीज का? जो आपने पहले याद कर रखा था। क्या पहले याद कर रखा था? पाई R²H। तो जब आप इसको याद करेंगे ना तो इन दोनों को एक साथ याद करना है। समझ में आई बात? कौन में? सरफेस एरिया पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस पाई R², और वॉल्यूम का फार्मूला हो जाएगा 1/3 पाई R²H। ठीक, अभी समझ में आ गई बात? तो आप इसको नोट करेंगे। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कर लोगे? चलो कर लोगे तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फिर से वापस आते हैं क्यूबॉइड पर। क्यूबॉइड एक 3D फिगर जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है। इसका जो सबसे लंबी दूरी इसका क्या होता है? डायगोनल होता है। ठीक, तो लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिए, यहीं से कुछ करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखिए, लिखिए लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इज 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर and 30 centimeter respectively, find the value of, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, आराम से लिख लो बेटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला इट्स डायगोनल, दूसरा इट्स सरफेस एरिया, तीसरा इट्स वॉल्यूम। ये 3 क्वेश्चन है। डायगोनल, मैं डायगोनल का फार्मूला लिख देता हूँ, √L² प्लस B² प्लस H²। ठीक, फार्मूला की क्या जरूरत है, वैल्यू लिख देता हूँ सीधा सीधा। आप लोग करके देखिए, 50² प्लस 40² प्लस 30²। अब मैं क्यों कर रहा हूँ, आप खुद ही करके दिखाइए।
फार्मूला आपको पता है, वैल्यू रखना है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग तो लगाना नहीं है बेटा। तो चलो करके दिखाओ सभी लोग अपना अपना। ठीक है, अब बताने वाले हैं। आया कुछ? देखिए आप लोगों का आंसर आया है कि नहीं आया? मिला लीजिए। इसको और सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे 2500 इंटू 2 आ जाएगा। 5000 को हम लिख सकते हैं 2500 इंटू 2। 2500 तो रूट से बाहर निकल जाएगा, 2 नहीं निकल पाएगा क्योंकि पूरे रूट है ना बेटा। आंसर आया है? कोई दिक्कत हो रही है आप लोगों को? वैल्यू पुट करना है और कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्यूब के केस में देखते हैं। करिए क्वेश्चन। ए की वैल्यू दिया है 10 सेंटीमीटर, एकदम दुनिया के सबसे आसान क्वेश्चन है, इससे आसान दुनिया में कुछ भी नहीं है। आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन निकालना है। पहला आपको निकालना है इसका डी, दूसरा आपको निकालना है इसका सरफेस एरिया, और तीसरा निकालना है इसका वॉल्यूम। बताइए डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डायगोनल कितना हो जाएगा? 10√3। 6a स्क्वायर 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 का क्यूब बताइए कितना हो जाएगा? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। फार्मूले में वैल्यू रखना है, कुछ नहीं करना है। आप मिलाते चलिए, कोई दिक्कत है पूछते चलिए। 6a स्क्वायर, ए की वैल्यू 10 है, 10 का स्क्वायर 100, 100 में 6 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा 600। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रेडियस की वैल्यू हमने यहाँ पर दी हुई है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। और हमने पूछा है पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है सरफेस एरिया, और दूसरा क्वेश्चन हमारा है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा वॉल्यूम का। क्या होता है सरफेस एरिया का फार्मूला? 4 पाई। पाई की वैल्यू आप लोगों को पता है 22/7, और आर स्क्वायर 21 का स्क्वायर। करके देखिए कितना आ रहा है। यहाँ पर 4/3 पाई, पाई की वैल्यू 22/7, और 21 का क्यूब 21 इंटू 21 इंटू 21। बड़े आराम से कटेंगे सब डाटा, बहुत आराम से कटने वाले हैं। देखो 21 से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो
इस 21 से ये 21 खत्म हो चुका होगा, इस 7 से ये 21 खत्म हो चुका होगा। 21 का स्क्वायर 4 से 41 होता है। 88 इंटू 441, यहाँ से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 88 इंटू 63, आप यहाँ से इसका आंसर निकाल सकते हैं। कैलकुलेटर बताइए कितना आएगा ऊपर वाले का या नीचे वाले का? 5 5 4 4 5 5 4 4 3 8 8 0 8, देख लीजिए। और अगर हम यहीं पर इसी क्वेश्चन में बस हम ये अभी हमने ये बात किसके लिए की थी? हमने बात की थी स्फीयर के लिए। अगर हम यहीं पर ये बात सेमी स्फीयर के लिए कर दें तो उस मामले में क्या होगा? तो उस वाले में पहला देखो सरफेस एरिया जो है वो आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अगर हम रेडियस की वैल्यू 21 दें तो सरफेस एरिया आधा हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी? 2 7 7 2। और अगर हम इसका टोटल सरफेस एरिया पूछेंगे, टोटल सरफेस एरिया पूछेंगे तो इसमें इसका आधा और जोड़ दो, मतलब 1 3 8 1 3 8 6 जोड़ दो इसमें, तो 6 2 8 हो जाएगा, 8 7 15 5 कैरी 1 हो जाएगा, 7 3 10 11 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 4158 निकाल सकते हो। और अगर इसका वॉल्यूम निकालोगे बेटा तो वॉल्यूम तो बहुत आसान है, वॉल्यूम आधा हो जाएगा 19404। कैलकुलेटर के आप देख सकते हैं तीनों फार्मूले पे सेम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो हमने दिया है इधर वाला, ये हमने दिया स्फीयर के लिए, स्फीयर के लिए, और ये वाला जो है ये दिया गया है सेमी स्फीयर के लिए, सेमी स्फीयर के लिए। कैसे नहीं आ रहा है? आधा हो जाएगा ना बेटा, आधा करके देखो। हाँ 2πr²। तो या तो पहला गलत किया होगा या तो दूसरा। अब सही हो गया? कितना रहा है? हाँ 2772 ही आएगा। करके देखो, फार्मूला पता है ना, फार्मूला में तो कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को। अगर फार्मूला आप में दिक्कत हो रहा है तो इधर देख लो। ये देखो सरफेस एरिया 2πr², टोटल सरफेस एरिया बेटा 3πr², वॉल्यूम 2/3πr²। आएगा समझ? ये है पूरी कहानी। आ गया? करके देख लीजिए आप लोग, कैलकुलेशन देख लीजिए, सिर्फ फार्मूला है और कुछ नहीं इसमें। ऐसे बच्चों मान लीजिए आगे बेलन वाले केस में अगर हम देखें तो लिखो एक क्वेश्चन बेलन का, बेलन का लिखो रेडियस 7 सेंटीमीटर और हाइट 24 सेंटीमीटर। निकालो निकालो, पहला क्वेश्चन निकाल लो सरफेस एरिया, दूसरा निकाल लो टोटल सरफेस एरिया, तीसरा निकाल लो इसका वॉल्यूम। सरफेस एरिया निकालेंगे ना आप लोग तो फार्मूला होता है 2πr/h। कर लो, साथ साथ कट जाएगा,
22 दूना 44, 44 इंटू 24 करके देखो कितना आ रहा है। वैल्यू आ जाएगी 1056। अब टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, तो आप अब सरफेस एरिया अगर निकाल चुके ना तो सरफेस एरिया में 2πr² जोड़ दो, बात खत्म। नीचे ऊपर का जोड़ दो। सरफेस एरिया निकाल चुके हैं ना तो फिर क्यों इतना मेहनत करेंगे, थोड़ा कम मेहनत में काम चलाते हैं। 2π की वैल्यू 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर, 7 कट चुका होगा। देखो 154 का डबल कितना 308, 308 इसमें जोड़ दो हो जाएगा 1300, 8 इसमें जोड़ो, इसमें 1364 आ रहा है क्या, 1364। ठीक, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का फार्मूला होता है पाई 22/7 r स्क्वायर 7 इंटू 7 इंटू एच की वैल्यू 24 है। 7 कट चुका होगा। ठीक, 22 इंटू 7 चौक 28, 2 7 दूना 14, 14 और 2 16 करके देखो 22 इंटू 168 जो आएगा वही आंसर तक पहुंचा देगा। इसमें कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो आपसे नहीं होगी, केवल सारा गेम फार्मूले का है। फार्मूला याद है तो आप वैल्यू का निकाल लेंगे, फार्मूला नहीं याद है तो सारी मुसीबत है। हमने सरफेस एरिया में ऊपर नीचे वाला जोड़ दिया, डायरेक्ट ही कर दिया, क्योंकि कंसेप्चुअल समझ तो ये फार्मूले से क्या करना है, या तो फार्मूले में पूरी वैल्यू रख के निकालो। अभी कितना आ रहा है 22 इंटू 168, हाँ 3696 सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम यही सेम क्वेश्चन सेम डाटा पर अगर हम कोण के लिए कर दें, अगर हम कोण के लिए लेके चलें और यहाँ पर हम रेडियस की वैल्यू 7 रखते हैं, हाइट की वैल्यू 24 रखते हैं, तो सबसे पहली चीज़ हम L निकालेंगे और L की वैल्यू आएगी 25। दूसरा हम निकालेंगे सरफेस एरिया जो होता है पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7 और पाई आर एल हाइट 24, 7 कट जाएगा 22 इंटू 24 यही आ जाएगा 22 इंटू 24 करके देखो 24 दूना के 48, 8 8 4 12 और 5 528। सरफेस एरिया आ जाएगा 528। हाँ एल होता है ना तो ये सही का, एच नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर हम इसको करेंगे 25 कर दो और आसान हो जाए। 25 इंटू 2 50, 50 इंटू 11 कितना आ जाएगा 550, 550 क्या आ जाएगा, एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसमें निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया पता है, सरफेस एरिया प्लस पाई आर स्क्वायर, ये पहले से ही पता है 550 है और ये पहले से पता है वह 154 है, 154 है। अगर दोनों को सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 600 704 704। आप आराम से इसको निकाल सकते हैं, देख सकते हैं इसकी वैल्यू आ जाएगी 704। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। इसके बाद देख लो अगर इतनी बात समझ में आ गई तो इसके बाद बचता है हमारे पास क्या, अगला चीज़ वॉल्यूम। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है 1/3, सीधा 1/3 कर दो, 1 2 3 2 वॉल्यूम आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अगर वॉल्यूम निकाल ही चुके हैं तो 3 से भाग दे देना है, 1/3 ही तो होता है। जब पहले से वॉल्यूम पता है तो फिर क्यों मेहनत करना, एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हो जा रहा है अगर सेम डाटा हो तो। नहीं तो रखो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 3 से भाग ही देना है और पाई आर स्क्वायर की वैल्यू पहले से पता है आपको, हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो मेंसुरेशन में पहले भी कहा था कि मेंसुरेशन में क्या है, मेंसुरेशन को समझने के लिए, क्वेश्चन को समझने के लिए, अलग अलग क्वेश्चन को समझने के लिए हम मेहनत तो करेंगे, लेकिन पहले हमारी बेसिक जो पकड़ है फार्मूले की वो मजबूत हो जानी चाहिए। तो हमने आपको फार्मूला दे दिया, आप मना नहीं कर सकते कि मुझे फार्मूला नहीं पता है। आपके सामने क्वेश्चन जब आएगा मैं फार्मूला दूंगा, आप ही से पूछूंगा बारी बारी करके। तो आप लोगों की जिम्मेदारी ये बनती है अब कि पहले आप फार्मूले को ठीक से समझ लें, इसमें आर क्या है, एच क्या है, वॉल्यूम क्या है, सरफेस एरिया क्या है, कर्व सरफेस एरिया क्या है, स्लैंट हाइट क्या है, कहाँ पर सर्कुलर सरफेस है, कहाँ पर जो है रेक्टेंगुलर सरफेस है, वो सब आप एक बार चीज़ों को समझें पहले, ताकि मेंसुरेशन की क्वेश्चन में आपकी समझ पहले बेहतर बने।
तो आप लोग इसको अच्छे से करें। तो आज ये बेसिक क्लास थी मेंस्ट्रुएशन की, जिसमें हमने 3D के सारे फिगर को आपको समझाने का प्रयास किया। इस सीरीज में हम लोग आगे और भी चीज़ों पर बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।